बड़ी बातों को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आचार्यों के क्या गुण होते हैं। 12 कितने तप होते हैं? 12 तप होते हैं। 6 बाह और 6 अंतरंग। अनशन, अमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्ति संयासन, काय क्लेशा, बाह्यम तपः, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यानानुत्तरम। ये 2 सूत्र उमा स्वामी जी के 12 तप को हमें बता रहे हैं। और ये 12 तपों से जो विभूषित होते हैं ऐसे आचार्य परमेष्टि भगवंत होते हैं। 10 धर्म जिनके आभूषण हुआ करते हैं, वो जो 10 धर्म में अपना जीवन जीते हैं। 10 धर्म, 12 तप, 6 आवश्यक, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये किसकी आवश्यक है? बोलो। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। समता, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, व्युत्सर्ग या कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान। ये 6 आवश्यक किसके हैं? आचार्य, उपाध्याय, मुनि, सबको एक ही उपाय पालन करना है। कौन कौन से? बोलो। समता, स्तुति, वंदना, कायोत्सर्ग, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान। हाँ, याद रखना, कल पूछे जाएंगे 6 आवश्यक श्रावक के और 6 आवश्यक आचार्य के। 5 प्रकार के आचार्य से जो विभूषित होते हैं। आचार मतलब आचरण परक उनका जीवन हुआ करता है, जो कहते हैं वो करते हैं। धार्मिक नियमों को आगम के अनुसार स्वयं पालन करना तथा अपने शिष्यों से पालन कराना, यह आचार या आचरण कहलाता है। जो 5 होते हैं, कौन कौन से होते हैं? दर्शनाचार, बोलो। ज्ञानाचार, चरित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। हाँ, जो दर्शनाचार अर्थात दर्शन गुण से जो सहत होते हैं। कौन से दर्शन से? सम्यक दर्शन आदि, निसंकित आदि जो 8 गुण होते हैं उनका वह निर्दोष पालन करते हैं। तो सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं। निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। इन 8 गुणों से जो सहत होते हैं, सम्यक दर्शन के इन 8 गुणों से मंडित होते हैं, ऐसे दर्शनाचार्य को पालन करने वाले आचार्य कहलाते हैं। अब खुद मूर्ता में उलझे हों, हैं? बोलो ना। खुद अप्रभावना में लगे हों, स्वयं स्थितिकरण न कर पा रहे, न करा पा रहे हों, ऐसे आचार्य कहलाएंगे क्या? ये गुण हैं आचार्य के। इसके बाद ज्ञानाचार्य। ज्ञानाचार अर्थात सम्यक ज्ञान से जो सहत हों। काल, विनय आदि 8 अंगों सहित सम्यक ज्ञान की आराधना करना तथा स्वपर तत्व को आगम अनुसार जानना ही ज्ञानाचार्य है। जो स्वयं ज्ञान में डूबे रहते हैं, ज्ञान ध्यान तप लीन निरंतर, ऐसी समता साधक योगी। हाँ, बहुत अच्छा। तो काल का ध्यान रखना, किस काल में स्वाध्याय करना नहीं करना, ज्ञान की आराधना करना, इसमें वो निष्णात होते हैं। जैसे सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय पर्व के दिनों में नहीं होता। अष्टमी है, चतुर्दशी है, पूर्णिमा है, अमावस्या है, या बड़े कोई पर्व हैं अष्टानिका आदि, या ऐसा कोई काल है कि एकदम महामारी पड़ गई और या एकदम तेज घनघोर बारिश तूफान आ गया, ऐसे काल में नहीं करना चाहिए। विनय के साथ करना चाहिए। जब भी स्वाध्याय आदि करें तो जिनवाणी को बहुमान से सर पर उठा के ला के रखें। बहुमान से 9 बार कायोत्सर्ग करके पुनः पूर्ण करके कायोत्सर्ग करके यथास्थान विराजित करें, आदि आदि। ये सब ज्ञानाचार में आएगा। चरित्राचार, निर्दोष सम्यक चारित्र का पालन करना, जो आचरण ग्रहण किया है, जो
जो 28 मूल गुण 36 मूल गुण ग्रहण किए हैं उनका निर्दोष पालन करना। तपाचार जो 12 प्रकार के तप हैं इनमें निर्दोष इनका पालन करना, ये तपाचार कहलाता है। और वीर्याचार परिश्रय अधिक आने पर अपनी शक्ति को ना छिपाकर उत्साह पूर्वक धीरता के से साधना करना। वीर्याचार अर्थात अपनी क्षमता के अनुसार तप को स्वीकार किया, जिसको करना उसके प्रति उत्साह उमंग बना के रखना। इस प्रकार से ये 5 आचार्य से आचरण से जो सहत होते हैं वो ही आचार्य होते हैं, उनके ये मूल गुण हैं। और गुप्ती कितनी होती हैं? किन कौन कौन सी? हाँ, ये 3 गुप्ती के वो धारी होते हैं।